हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र निकालिए। यह क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि जो आपका सरल लोलक है उसका त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। पूरा हम सिंपल तरीके से समझेंगे। बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक देखना, तब आपको चीजें क्लियर हो पाएगी। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं सरल लोलक होता क्या है। एक आपका दृढ़ आधार है। दृढ़ आधार कोई भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे आपका दृढ़ आधार है। अब दृढ़ आधार में बच्चों एक आप मान लीजिए धागा लटका दो, एक रस्सी लटका दो, और इस रस्सी के नीचे एक छोटा सा पदार्थ मतलब यहाँ पे बांध दो, और फिर इस पदार्थ को इधर खींच करके छोड़ दो। तो ये पदार्थ मान लीजिए जहां तक इधर गया था, मान लीजिए बी तक, वो उतना ही दूरी इधर जाएगा बच्चों। कहीं ना कहीं ये बार बार जब चलता रहता है, गति करता रहता है, तो यही आपका कहला जाता है सरल लोलक। क्या कहला जाता है? सरल लोलक। ठीक। अब बच्चों मैं यहाँ पे मान लीजिए अधिकतम बिंदु मान के चलता हूँ, बिंदु बी है, तो इसको मैं यहाँ पे यदि खींचूं तो कोण कितना बनेगा? थीटा। अब जैसे यहाँ पर मैं इसके सीधे अभिलंबत नीचे की ओर ले जाऊं तो यहाँ पर भी थीटा होगा, क्योंकि एकदम संगत कोण है, ये दोनों समांतर रेखा हैं, तो ये कोण दोनों समान होता है, ध्यान रखिएगा। अब मैं कहता हूं कि ये बिंदु ए है, यहाँ का विस्थापन कितना होगा? तो मैं मान के चलता हूं बाई विस्थापन। अच्छा, इसकी सरल लोलक की लंबाई में मान के चलता हूं एल। तो कभी भी यदि कोण बराबर सूत्र पूछा जाए तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, मतलब थीटा बराबर चाप आपका ये हो जाएगा बाई, और त्रिज्या आपका यहाँ से लंबाई एल हो जाएगा। ये जरूरत के काम की चीजें हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक। अब बच्चों आप जानते हैं कि कभी भी कोई भी वस्तु कहीं भी है, यदि पृथ्वी के ऊंचाई पर है तो नीचे की ओर उस पर एक बल कार्य करता है जो आपका mg होता है। ये mg नीचे की ओर बल कार्य करता है, और इस mg को इस बिंदु पर दो घटक में वियोजित करते हैं। एक इसके लंबवत, मतलब इसके यहाँ पे ऐसा, आप इसके लंबवत ऐसा कह सकते हो, और एक ये सीधे इधर इस दिशा पे दो घटक में होगा। अब ध्यान देना थोड़ा सा, ये कोण है, इसके सामने वाली भुजा लंब है, लंब को साइन से तो mg साइन थीटा ये हो जाता है। और ये वाला त्रिभुज में आधार ये है, आधार काश में जाता है बच्चों, तो mg कॉस होता है। ये तरीका है। बाकी आप लोग ऐसा भी निकाल सकते हो कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है? कर्ण। लंब बटे क्या होता है? कर्ण। तो ये आपके कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये कर्ण, तो यहाँ पर mg रखोगे तो इधर जाकर के mg साइन थीटा। तो इस तरीके से, बाकी मैं आपको जैसा लॉजिक बताया हूं वो तरीका सही है। ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब है, और लंब हमेशा साइन से रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो ये वाला भाग लंब है, तो मतलब इसके ये समांतर है, तो ये mg साइन थीटा हो गया। ठीक है। ये वाला भाग आधार, तो आधार हमेशा काश से, तो इस mg cos थीटा को हम दो भागों में, मतलब mg को mg cos थीटा और mg sin थीटा दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये सब काम का चीज है, इसलिए समझा रहा हूं। फिलहाल अभी हम मान के चल रहे हैं बच्चों कि हमारे पास एक सरल लोलक है, इसकी प्रभावी लंबाई l है। ठीक है। और इसका द्रव्यमान, ये जो लोलक है आपका, इसे हम गोलक भी कह सकते हैं, इसका द्रव्यमान m है। जब ये अधिकतम विस्थापित होता है तो यहाँ पर पहुंचता है, तो इस पर एक बल बच्चों आपको पता है कि इधर जाएगा तो इधर बल लग रहा होता है, सही है ना? इधर भी बल लगता है, और इसके विपरीत mg sin थीटा इधर लगेगा। ये एक बल इधर लगेगा, लेकिन mg sin थीटा इधर लगेगा, तो ये एक दूसरे के प्रत्यानयन बल कहलाता है। देखो, जैसे मान लीजिए आप यहां तक इसको ले गए तो एक बल लग रहा है, और छोड़ दिए तो पुनः वापस आएगा, तो ये mg sin थीटा जो एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये बल इधर जाएगा, मैंने कहा ना कि ये बार बार इस तरह गति करता है, तो ये इधर जाता है लेकिन फिर से वापस आता है, तो ये mg sin थीटा वापस लाने का काम करता है। तो एक दूसरे के प्रत्यानयन बल। और एक बल जो है बच्चों डोरी का तनाव T है, यहाँ पर भी हर जगह तनाव रहेगा। तो ये तनाव है जो mg cos थीटा के बराबर होगा। जितना बल इधर लगेगा ये तनाव उतना ही बल, तो एक दूसरे को संतुलित करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। फिलहाल हमने कहा एक सरल लोलक है, इसकी प्रभावी लंबाई l है, द्रव्यमान m है। ठीक है। और यदि अधिकतम विस्थापन की बात करें, बिंदु बी पर पहुंचता है, तो इस पर जो बल लगता है वो मुख्य रूप से दो बल कार्य करता है। एक तो आपका ऊर्ध्वाधर mg नीचे की ओर, और दूसरा तनाव है, ये तनाव है। ठीक है। यहां पर बिंदु बी पर दो बल कार्य करते हैं बच्चों। एक तो आपका लोलक का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और दूसरा बच्चों टी के अनुदिश, ये टी के अनुदिश, ये देखिए जरा, तनाव टी जो है डोरी के अनुदिश। ठीक है। अब मैं इसको बताया कि mg को दो घटकों में बांट सकते हैं।
एक तो आपका mg sin थीटा ये हो गया, मैंने कहा ना इसको यदि सीधा खींच दूंगा तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, मान लीजिए ऐसा खींचा तो ये लंब है, तो लंब के समांतर ये आपका mg sin थीटा, ये आधार है इसलिए mg cos थीटा। अब आपको दो चीजें मैं आपको अच्छे तरीके से समझाया कि ये जो mg sin थीटा इधर लग रहा है तो इधर लगने वाले प्रत्यानयन बल के बराबर होगा, ये तो क्लियर है। दूसरी बात जो mg cos थीटा ये है वो तनाव के बराबर है। दोनों चीज मैं आपको समझा दिया ताकि आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि जो mg sin थीटा है इधर वाले लगाए गए बल F के विपरीत है किंतु बराबर है, तो गोलक पर जो प्रत्यानयन बल F होगा वो mg sin थीटा के बराबर होगा। तो लिखेंगे आप लोग लोलक पर लगने वाला प्रत्यानयन बल कितना है बच्चों, F बराबर आपका हो जाएगा, माइनस चिन्ह ले भी सकते हो, आगे चलकर छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग लिख लो माइनस इस बात का प्रतीक है क्योंकि भाई साहब जो आपका F बल है यानी जो यहाँ पर सरल लोलक है इसका विस्थापन और यहाँ पर जो आपका प्रत्यानयन बल है एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, ठीक है। यदि थीटा का मान अत्यंत छोटा हो, ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है, आप लोग लिख लेना, यदि थीटा का मान अत्यंत छोटा हो तो जो साइन थीटा है बच्चों लगभग थीटा के बराबर ही होगा, इसलिए आपका हो जाएगा F बराबर माइनस mg थीटा। यहां तक क्लियर। इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो और इसको आप समीकरण 1 से लिखकर समीकरण 2 दे सकते हो। अब आपको एक फार्मूला मैंने आपको समझाया था कि चूंकि कोण बराबर कितना होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, होता है कि नहीं होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण को मैं थीटा से रिप्रेजेंट किया था, चाप को मैंने बाई से रिप्रेजेंट किया था और त्रिज्या एल है। जरा यहाँ पे देखो, कोण बराबर थीटा यानी चाप आपका ये हो जाएगा चाप और त्रिज्या ये है। अब यहाँ से बच्चों कोई वैल्यू थीटा है यहाँ पे रख दो, तो समीकरण 2 से, कहाँ से, समीकरण 2 से, जब समीकरण 2 में वैल्यू पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, F बराबर माइनस mg बाई बटे एल। यहां तक क्लियर है बच्चों, ये mg बाई बटा एल हो गया। इसको आप समीकरण 3 दे सकते हो। यहां तक क्लियर है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब आपसे मैं कह दूं कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, मान लीजिए इसमें त्वरण अल्फा हो, तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से जो बल का मान है F बराबर m ही होता है बच्चों। अभी एक तो आपने ये वैल्यू फाइंड कर ली, F बराबर माइनस mg बाई बटा एल। दूसरा हो जाएगा, यदि मान लीजिए यहाँ पर कोणीय त्वरण अल्फा है तो F बराबर m अल्फा हो जाएगा। दोनों को हम तुलना कर देंगे, जब तुलना करेंगे बच्चों तो m अल्फा बराबर माइनस mg बाई बटा एल। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि अब हमारा पेज चेंज होने वाला है। तो आगे लिखना है, यदि प्रत्यानयन बल के कारण गोलक या लोलक वही है में उत्पन्न त्वरण अल्फा हो तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर m अल्फा। तो ये आपका समीकरण 3 था बच्चों, ये समीकरण 4, दोनों की तुलना कर दिए तो ये m अल्फा बराबर mg बाई अपान एल, वही चीज यहाँ पर मैंने लिख दिया है। पेज बच्चों चेंज करते हैं तो थोड़ा सा आपको डाउट ना रहे। अब यहाँ से m पे m कटेगा तो बचेगा कितना बच्चों, इधर बच जाएगा आपका अल्फा, कितना बचेगा अल्फा, और इधर हो जाएगा यहाँ पे माइनस g अपान एल और ये बाई। यदि इस पूरे को हटा दें कि आपका ये एक नियतांक है, यदि ऐसा मान के चलें एक नियतांक है, ठीक है, नियतांक है, चूंकि इसलिए बच्चों, इसलिए अल्फा समानुपाती हो जाएगा, अल्फा ये समानुपाती, ये अल्फा मान लो ये, और ये समानुपाती है किसके, माइनस बाई के। ये आपको सिद्ध करने के लिए कभी कभी पूछ देता है। बाकी ये हमारा समीकरण 4 है, इसको आप समीकरण 5 दे दो ताकि आपको दिक्कत ना हो सके, जरूरत पड़ेगा ना। अब यहां से आप लोगों ने ये देखा कि जो आपका सरल लोलक का त्वरण है वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है। तो यहां पर लिख लेना, सरल लोलक का त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। अब मुझे टोटल आवर्तकाल निकालना है तो बस 1 मिनट का समय दे दीजिए। अब चूंकि मैं आपसे कह दूं कि सरल लोलक के लिए मान लीजिए जैसे कोई सरल आवर्त गति करता है तब वहां पर कितना निकल कर आता है, तो मैं यदि आपसे कह दूं कि सरल आवर्त गति करते कण का त्वरण कितना होता है, तो इसका फार्मूला होता है अल्फा बराबर
माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, ये फार्मूला आपको तैयार रखना पड़ेगा। अब बच्चों ओमेगा स्क्वायर यदि इसको इधर पक्षांतर कर दूं, इसको इधर पक्षांतर कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका, मान लीजिए हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर बराबर, ये पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस अल्फा अपान बाई होगा। अब यहां से देखना थोड़ा सा, अल्फा का मान समीकरण 5 से, समीकरण 5 से ओमेगा स्क्वायर बराबर अल्फा का मान रखो माइनस 1 अपान बाई हो जाएगा, और अल्फा का मान देखो जरा माइनस जी अपान एल और बाई है, ठीक है। अब बाई से बाई कट जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा, जी बटा एल बचेगा, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट जी बटा एल, क्या हो गया, जी बटा एल। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि चूंकि ओमेगा बराबर कितना होता है 2 पाई अपान टी होता है, सही है कि नहीं। तो यहां पर लिख दोगे, ब्रैकेट में लगा दो कि ओमेगा का मान रखो 2 पाई अपान टी इक्वल अंडर रूट जी अपान एल। अब बच्चों इसको पक्षांतर कर दो तो 1 अपान टी बराबर, ये पक्षांतर हो जाएगा 1 अपान 2 पाई अंडर रूट जी अपान एल। लेकिन मुझे टी का मान निकालना है ना बच्चों, मुझे टी का मान निकालना है, तो टी उल्टा होगा तो ये भी पूरा उल्टा हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। जी हाँ, यही बच्चों आपके लिए आवर्तकाल का व्यंजक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक सीख गए होंगे। पेपर में आए तो सिमिलर लिख देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।